हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा जो वीडियो है वो एक टॉपिक पे डिस्कस होने वाला है जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि सिक्योर टॉपिक है। शायद उसके बारे में इतनी बातें नहीं होनी चाहिए थी, बट इस तरह से उस चीज को दिखाया जा रहा है बार 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 कि लोग उसके बारे में बात करना स्टार्ट कर चुके हैं एंड पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव बातें भी करना स्टार्ट कर चुके हैं। एंड ये भी आप बोल सकते हो कि शायद रियलिटी वही है बट लोगों को किसी और तरीके से दिखाया जा रहा है। तो आज का जो हमारा रिएक्शन वीडियो है या फिर आप कह सकते हो कि एक ओपिनियन है हमारा खुद का, जो कि मेहर के ऊपर है। मेहर को काफी दिन से टॉन्ट किया जा रहा है, काफी दिनों से उसकी हर एक एक्टिविटी को टोका जा रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रही हो, खाना हो, पीना हो, मोबाइल चलाना हो, कपड़े खरीदना हो, शॉपिंग पे जाना हो, शॉपिंग पे नहीं जाना हो, भाई के बर्थडे पे जाना हो, चाहे भाई के बर्थडे पे नहीं जाना हो, इन सब के लिए उसको टोका जा रहा है। घर के सारे फैमिली मेंबर्स उसको टोक रहे हैं बार बार, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। और रेडिट पे इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, बहुत ज्यादा इस टॉपिक को लेकर के हाईलाइट किया जा रहा है कि इस बार मेहर को बहुत ज्यादा टारगेट किया गया है। काफी लोगों ने अलग अलग तरीके की बातें की है इस टॉपिक पे। आई गेस थंबनेल से आपको समझ में आया होगा। मैं क्लियरली आपको डिस्कस करती हूँ इस टॉपिक पे कि जिस स्टेज में मेहर है उस स्टेज पे लड़कियों का चाहे लड़कों का बहकना बहुत आसान हो जाता है। वो दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, और ये सबको पता है। इसमें कोई गलत भी नहीं है और इसमें आप इसको रोक भी नहीं सकते हो, क्योंकि ये हार्मोन्स के चेंजेस के हिसाब से ये होता है। अब लोगों ने इस चीज को हाईलाइट करते हुए कहा कि मेहर जिस तरह के आउटफिट्स परचेज कर रही है, जिस तरह के कपड़े वो परचेज कर रही है, वो टोटली मेंस वाले हैं, जेंट्स वाले हैं। लड़की वाले कपड़े वो है ही नहीं। वो जानबूझ करके अपने से बिग साइज के कपड़े परचेज कर रही है, लड़कों के जैसे परचेज कर रही है। जिस तरह के लड़के कपड़े पहनते उस टाइप के कपड़े वो परचेज कर रही है। तो वो ऐसा क्यों कर रही है? मे बी उसका खुद का चॉइस होगा, दैट्स वाई। या फिर उसके जो ट्यूशन सेंटर है जहाँ पे वो ट्यूशन क्लासेस करने जाती है, वहां पे लोग उसको टॉन्ट करते होंगे कि तुम देखो कैसी रहती हो, तुम ऐसी रहती हो, तुम वैसी रहती हो। क्योंकि मोहदा एक छोटा सा शहर है, कोई बहुत बड़ा मुंबई जैसा पॉपुलैरिटी नहीं है वहां पे। मुंबई जैसे वहां पे लोग स्टाइलिश कपड़े नहीं पहनते, तो लोग उसको टॉन्ट जरूर करते होंगे कि तुम ऐसे जैसे तैसे रहती हो, हमें देखो हम कितने अच्छे से स्टाइल से रहते हैं, ये वो। तो हो सकता है इन सब चीजों की वजह से वो अपने आउटफिट्स चेंज कर रही है, अपने आप का लुक चेंज कर रही है कि वो थोड़ा सा अलग देखने में लगे। क्योंकि उसने बाल भी कटवा लिए हैं, छोटे छोटे करवा लिए हैं, तो उसको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा अलग लगूं देखने में। तो ये कारण भी हो सकता है कि उसने अपने आउटफिट्स के जो डिजाइन है वो चेंज किए, वो वेस्टर्न पहनने की कोशिश कर रही है। बट लोगों ने जो हाईलाइट किया है वो ये किया है कि वो ज्यादातर उस लड़की ने लड़कों वाले कपड़े खरीदे हैं, और शायद ये कपड़े उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए खरीदे हैं। क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा बीच में हाईलाइटेड हुई थी कि मेहर जो है वो मौदाहा वापस जल्दी जाना चाहती है, या फिर मौदाहा से वो वापस भाग करके यहाँ मुंबई आई है शालू के पास में, क्योंकि उसके फादर को पता चल गया था ये सारा कुछ। उससे मोबाइल भी ले लिया गया था और सालू ने फिर उसको मोबाइल दे करके भेजा। तो उसको मोबाइल चलाने भी मना किया गया है। क्यों मना किया गया उसका रीजन भी उसको बताया गया, बट वीडियो में वो चीज हाईलाइट नहीं की गई, और वो बहुत अच्छी बात थी। बट कंट्रोवर्सी जो रेडिट पे हो रही है इस चीज को लेकर के कि मेहर ने अपने जो आउटफिट्स है वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए खरीदे हैं, जिसके साथ वो फ्रेंडशिप करके रखी हुई है, वो ये आउटफिट्स उसको जाकर के गिफ्ट करेगी, उसके लिए उसने परचेज किए हैं। और अगर ऐसा है तो इब्राहिम को अगर इस बात का पता चल भी जाता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोगों ने कंफर्म नहीं किया, लोगों ने अपना अनुमान लगाया, और वो ये भी कह रहे हैं कि बाय द वे अगर किसी वजह से सडनली इब्राहिम को ये पता चल गया कि हाँ मेहर की लाइफ में ऐसा कुछ है, तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि उनके घर में सब भगौड़े हैं, उनके घर में सब दो नंबरिया है। सबको पहले से पता है कि उन्होंने क्या क्या कांड करके रखे हैं, चाहे वो सबा का हो या फिर सबा की अम्मी का हो या सबा के पापा का हो। सबका सब कुछ खुला हुआ है ऑन कैमरा, सबके सामने पूरी पब्लिक जानती है कि इन लोगों ने अपने ये में क्या क्या कांड करके रखे हैं अपने बैकग्राउंड में। तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि वो उसी खानदान से बिलोंग करते हैं, तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। सबा को अगर इस बारे में पता चलता है तो उसको मालूम है कि उसने खुद 7 साल से ये रिश्ता छुपा करके रखा, तो उसकी बहन भी कर रही है तो क्या ही गलत कर रही है।
तो इस तरह के कमेंट्स, इस तरह के मैसेजेस जो है वो रेडिट पे काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। हालांकि इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है वो किसी को नहीं पता कि इन बातों में सच्चाई है भी या नहीं है। बट अगर ऐसा इन केस कुछ ऐसा अगर होता भी है तो इनके गार्जियन को इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से कॉल आउट करना होगा, बहुत अच्छे से इस बात को संभालना होगा, क्योंकि अगर साहिबा के भरोसे छोड़ दिया जाए तो वो तो बर्बादी कर देगी। उसने उसकी माँ से उसका रिश्ता तोड़वा दिया, उसके पापा से तोड़वा दिया, तो वो इस चीज को लेकर के तो बहुत ज्यादा ही बवाल खड़ा कर देगी। और सबसे बड़ा चीज कि उसको कंटेंट मिल जाएगा, कंटेंट के लिए वो कुछ भी कर सकती है। पिछले बार जब मेहर आई थी तो कंटेंट के लिए उसको पूरा एकदम स्पेशल फील कराया, बर्थडे ब्रिंगिंग और गिफ्ट वगैरह, शॉपिंग पे जाना, ये वो, मतलब पूरा कंटेंट जो मेहर के ऊपर ही था, उसकी लाइफ के ऊपर ही था। बट इस बार उसको धक्के मार करके निकाल दिया, दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। तो ये कंटेंट के लिए उसको फिर से यूज करके फेंक सकती है। यूज एंड थ्रो कहानी जो है ना, यूज एंड थ्रो वाली बात जो है वो करने में साहिबा जो है वो प्रॉपर एक्सपर्ट है। तो ऐसी बातें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जब रेडिट पे ये न्यूज आई तो मुझे लगा कि चलो इसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि थोड़ा सा सोचने वाला मुद्दा है ये कि अगर इस टाइप की चीजें हैं तो अभी से मेहर को गाइड करना जरूरी है, बिकॉज अभी तक उसके स्कूलिंग भी खत्म नहीं हुई है। और इस टाइप की चीजों में अभी से अगर वो इन्वॉल्व हो जाएगी तो उसका आगे का फ्यूचर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। वैसे भी वो पढ़ने में ज्यादा तेज नहीं है, और अपना दिमाग अगर वो बाकी बाकी चीजों में छोड़ करके इन सब चीजों में लगाएगी, उसकी मम्मी भी नहीं है कि उसकी वो पेरेंटिंग कर सके, स्टेप मदर को वो अपना दुश्मन ही समझती है। तो अभी से उसको गाइड करने की जरूरत है। ये जो 3 माएँ उसके लिए खड़ी है, उनको गाइड करने की जरूरत है। उनको इस चीज को ज्यादातर बहर से पूछ के बात कर करके और सच्चाई सामने लाने की जरूरत है। बट ये लोग उसको हमेशा इग्नोर करते हैं कि उसको एंजाइटी हो रही है, उसको ऐसा लग रहा है, उसको वैसा लग रहा है। कभी वो सुटारा बेगम को पकड़ करके बैठी रहती है, कभी कोने में बैठी रहती है। तो ये सारी चीजें इनको ध्यान देने की जरूरत है, और ध्यान दे करके उससे पूछ करके और ये सारी चीजें क्लियर आउट करने की जरूरत है। अदरवाइज बाद में फिर आप समझ ही सकते हो कि क्या होगा। सो दैट्स इट। चलिए, इसी टॉपिक पे मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था। आई थिंक आप भी इस बात को समझ रहे होंगे, और सबा मैडम को जाकर के कमेंट सेक्शन में कॉल आउट करिए, समझाइए, उसे बोलिए ताकि वो इस चीज पे ध्यान दे। दैट्स इट। बहुत जल्द मिलेंगे नए रिएक्शन।